हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक साल पहले तकरीबन कुछ एक वीडियो सीरीज चलाई थी जिम के ऊपर कि जिम टू मेरे जिम को मैंने दिखाया, उसकी प्लानिंग क्या थी, कितना इन्वेस्टमेंट लगा, क्या नेगेटिव्स हैं, इफ़ एंड बट्स क्या हैं, कैसे प्लानिंग करी जाती है, कैसे प्लानिंग मैंने करी। और पूरा जिम के लिए कि जैसे आई वांटेड टू हेल्प यू पीपल, जो लोग एक ड्रीम देखते हैं कि उनको अपना जिम ओपन करना है, जिन्हें फिटनेस से प्यार है, उन लोगों के लिए एक वीडियो बनाई। तो उस टाइम वीडियो इतना रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि चैनल वॉज फेयरली न्यू। बट एक साल बाद एल्गोरिथम कुछ ऐसा घुमा कि उन वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आए, लोगों के क्वेश्चंस आए। सो आई थॉट कि जो अभी आज तक भी मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि उन वीडियोस पे कि जैसे जिम का इक्विपमेंट आपने कहाँ से लिया, कहाँ से हम लोग इक्विपमेंट्स खरीदें। तो सोचा यार एक वीडियो बना के आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं और अच्छी तरह से हेल्प कर दूं, ताकि जो भी लोग ये अपना जिम खोलने का ड्रीम रख रहे हैं या फिर जो जिम खोलना चाहते हैं, उन लोगों को हेल्प मिल जाए कि कहाँ से इक्विपमेंट कैसे कैसे परचेज करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इक्विपमेंट हम कहाँ से खरीदे और मैंने कहाँ से खरीदा था। यार गाइस देखो क्या है कि दिल्ली मुंबई आप कहीं से भी खरीदते हो, मेनली इनके जो ऑफिस हैं दिल्ली मुंबई गुजरात मेन सिटीज़ के अंदर ही होते हैं। और मोरओवर हर एक अच्छी खासी सिटी में आपको कोई ना कोई जिम इक्विपमेंट सेल करता हुआ दिख जाएगा। नाउ इंडियन मेड जो मशीन्स हैं, जैसे दिल्ली में नॉटस का फैक्ट्री है। नॉटस वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट देखा जाए तो इंडिया के अंदर, अगर इंडियन मेड आप देखते हो जो वो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, वो इक्विवेलेंट है एक यूएस बेस्ड मशीन के। जो यूएस में जो मशीन्स बनती हैं जैसे प्रिकॉर हो गया, लाइफ फिटनेस हो गया, ये बड़े ब्रांड जो हैं उनके बराबरी करती है नॉटस, जो कि आपका इंडियन ब्रांड है। उसका देखा जाए तो ये जो पश्चिम घाट आप क्रॉस करके जाते हो, मुंडका आता है, मुंडका के पास इनका फैक्ट्री है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ठीक है स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं, क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं इनके इक्विपमेंट्स। मतलब उनका जो ट्रेडमिल का कॉस्ट है वो यूजुअली जो बाकी जिम में आप ट्रेडमिल देखोगे, लीव आपका जो एनी टाइम फिटनेस ऐसे ब्रांड्स को छोड़ दो तो उनसे लगभग 4 टाइम्स महंगा है। एक लोकल जिम में जो ट्रेडमिल होता है उधर से 4 टाइम्स या 3 टाइम्स महंगा आपको ये देंगे, नॉटस फिटनेस वाले देंगे। तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। बट क्योंकि इंडिया में ही फैक्ट्री है, इंडियन मेड है, इंडियन आयरन से बना है, काफ़ी हैवी स्टेशन होते हैं, बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, और जो भी एंगल्स यूज़ हुए हैं मशीन के अंदर उनका काफ़ी अच्छा खासा ध्यान दिया जाता है, और काफ़ी मशीन रिफाइंड होती है, प्यारी मशीन होती है। बट क्योंकि वहाँ पे बजट का प्रॉब्लम आएगा, एक्सपेंसिव हो जाती है। नाउ जस्ट टू गिव एन आइडिया कि इनके पास जो एक स्टेशन होगा उसकी लमसम जो एक प्राइस जाएगा वो 1.5 से 2 लाख के बीच में एक स्टेशन का। एक स्टेशन माने तो जैसे ये केबल क्रॉस स्टेशन है तो उसका जो प्राइस देंगे वो 1.5 से 2.25 लाख तक भी जा सकता है। बीट ये स्टेशन हो गया या आपका लेग प्रेस मशीन हो गई, स्मिथ हो गई, तो एक एवरेज इनका आप लगाओ तो 2 लाख के आसपास इनका एक स्टेशन का एक एवरेज निकल के आएगा। तो अगर आपने जिम में देखो यार 20 स्टेशन इंस्टॉल कर दिए तो 40 लाख का स्टेशन हो गया। उसके बाद आपको कार्डियो भी करना है, इंटीरियर भी करना है, तो जिम काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर डिपेंड करता है आपका एरिया कैसा है, कि आप उतनी फीस लेकर या आपको इतना पर्सनल ट्रेनिंग कोई देगा कि आप वहाँ से खर्चा निकाल पाओगे। क्योंकि जिम में एम्प्लॉय सैलरी के अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, आपका एसी वेसी का खर्चा भी है, मेंटेनेंस भी है, जिम का लाइसेंस भी है, आपको अपने रेंट भी देने हैं, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भी देना है, जीएसटी भी देना है, द लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो अगर आप वो निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड है, तो उससे अच्छा इक्विपमेंट नहीं है। तो देखा जाए तो जो हमारे जिम में जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वो सब, और दिल्ली के क्या इंडिया के 90% जो जिम है, आप एनी टाइम फिटनेस को छोड़ दो, सबके अंदर जो इक्विपमेंट आता है वो ज़्यादातर चाइना या ताइवान मेड ही होता है। और अब चाइना मेड आपको कहोगे यार इस मशीन पे लिखा है यूनिवर्सल फिटनेस, किसी मशीन पे आप देखते हो जाके लिखा होगा फिट किंग, किसी मशीन पे लिखा होगा जिम लाइन, किसी पे लिखा होगा ये टॉर्क फिटनेस, तो कुछ भी नाम लिख देते हैं, ईजेड फिटनेस। तो क्या है ना, चाइना में एक ही फैक्ट्री है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, मतलब इतना बड़ा फैक्ट्री है जैसे आप रजौरी में गए और आप कहो यार चांदनी चौक में जाके आप कपड़े की मार्केट में जाके, सारी मार्केट कपड़े की है ना, वहाँ पे इतना बड़ा फैक्ट्री है एक शहर में। तो उधर से क्या होता है, जितने भी फिटनेस इक्विपमेंट वाली ये कंपनियां हैं जो दिल्ली मुंबई बैंगलोर हैदराबाद गुजरात में बैठी हैं, ये सारी की सारी कंपनी उसी एक फैक्ट्री से अपनी मशीन्स खरीदती हैं ना। उसमें अलग अलग सीरीज होती हैं, कुछ स्टेशंस काफ़ी हल्के होते हैं, फिर एक मिड रेंज आती है उसके बाद, उससे थोड़ी हाई रेंज, और एक प्रीमियम रेंज आ जाती है। प्रीमियम रेंज के अंदर आपको क्या मिलता है, मशीन का पूरा जो कवर्ड होगा, जैसे एक मशीन आपको दिख रही है ये
प्रीमियम रेंज के अंदर जो आएंगी मशीन है, जैसे आप ये कवर हुआ है तो आपको कवर मिल गया। सस्ती रेंज के अंदर ये ओपन होगा, जैसे पहले की जिम होते थे उनके अंदर पिन लगाओ तो प्लेटें दिखती थी ऊपर नीचे जाते हुए। अब इनके अंदर जब हमने लिया तब वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब रैप काउंट आ गया कि एक रैप मारा उसमें काउंट भी आ जा रहा है, और कितना हैवी गेज का उसके अंदर आयरन यूज हुआ है। जैसे ये आयरन गेज, ये सब गेज यूज हुए हैं ना आयरन के, इनकी शेप क्या है, राउंडेड है, स्क्वायर है, किस तरह की शेप है, कप होल्डर्स लगा दिया। आजकल मेटल फ्रेम्स आ रहे हैं, ऊपर मेटल यूज कर देगी, लोग ग्लास वगैरह रखते हैं तो खराब ना हो प्लास्टिक। सो क्वालिटी इन्हांस होती रहती है। हैवी गेज का लोहा यूज होता है, मशीन की बिल्ड क्वालिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। बट कहीं सही बात यही है कि सारी जो मशीन है 90% इंडिया के जिम में सारी की सारी चाइना से ही आती है, चाइना से बनती है, हर बंदा उठाता है, सबके पास सेम कैटलॉग। आप जहाँ पे भी जाओगे, आपको जिम खोलना है, आप किसी भी शोरूम में जाओ, सबका कैटलॉग सेम होगा। अपने अपने नाम से ब्रोशर छपे होंगे, वो चाइना से छप के आ जाते हैं, सबके ब्रोशर सेम होंगे, वही 4 सीरीज बेच रहे होंगे, और फोटो सबकी सेम, अपने अपने स्टैंप लगा के दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग वारंटी कि हम 1 साल की आपको वारंटी दे रहे हैं। उसके अंदर 1 साल में कुछ भी मशीन में इशू होता है, पार्ट इशू है, जैसे ट्रेडमिल के अंदर इशू आ जाता है यार कुछ भी। जैसे देखो हमारी ट्रेडमिल अभी अंडर मेंटेनेंस लिखा हुआ है, ये भी परसों उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ड्राइव में प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज रिपेयरेबल, सब कुछ रिपेयर हो जाता है मैक्सिमम। सो ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको। बस आपको ये चूज करने का, जिससे खरीद रहे हो क्या वो आपको आफ्टर सेल सर्विस दे पाएगा साल भर या साल भर के बाद, क्योंकि ये लोग चोरी बड़ी करते हैं। क्योंकि एक बार जिम डाला किसी ने तो समझो 7-8 साल तो इक्विपमेंट रखेगा ना वो, तो उनकी कमाई कैसे होगी। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ भी छोटा सा इशू आ गया तो वो ट्राई करते हैं कि पूरी मशीन या आपको नया स्टेशन ही सेल कर दें, उसको रिपेयर नहीं कर दें। छोटे छोटे पार्ट्स ये लोग मंगाते नहीं है। तो आपको वही चूज करनी है कि अच्छी एक ऐसी ब्रांड से खरीदो, मशीन सबके पास सेम है, जो आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करे। तो वो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, उनकी जो भी उनको कहो, जहां से भी आप मशीनें खरीदते हो उनको बोलो कि जहां पे भी आपके प्रीवियस कस्टमर्स हैं, आपने ज्यादा मशीन दी है, एक बारी वी वांट टू मीट दोज पीपल, उनके जिम में विजिट करो, उनके ओनर से मिलो, उनसे राइट रिव्यू लो। उनके साथ मत जाओ, उनके साथ जाओगे तो शायद तो सिखा पढ़ा के चले जाएंगे कि यार ऐसे बोल देना, ऐसे बोल देना। उनको कहो बस हमें एड्रेस दे दो, और आप कभी भी जाके उनसे मिलो और पूछो सर्विस कैसे प्रोवाइड हो रही है, मशीन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान देना। बाकी जैसे मैंने बताया कि मशीन मोर और लेस हर जगह सेम होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यार। मशीन आयरन से बनती है, यूएस स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो करते हैं, उनकी मशीन की कॉपी करी जाती है, उनके एंगल्स देखे जाते हैं, और सेम रोबोट से ये मशीन बनाते हैं। तो जो एक यूएस बेस्ड मशीन अगर आपको 3 लाख की मिलेगी, तो ये सेम जो मशीन का स्टेशन है आपको 80-90 हज़ार में दे देंगे, 70-80-90 हज़ार में दे देंगे, डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी ऑफ द मशीन। सस्ती सीरीज, हल्की सीरीज बहुत सस्ती होगी, फिर आपका जो बजट है, जितने हैवी मशीन पे आप जाना चाहो जा सकते हो। बस ये वही चीज़ है कि बस क्वालिटी मैटर करती है कि कितनी। अब कुछ ऐसी मशीन भी हो सकती है कि यार आप यूज़ कर रहे हो और वो हिल जाए करते करते, क्योंकि इतनी हैवी नहीं है, मूवी कर जाती है, मशीन ही हिल जाती है अपनी प्लेस से। तो किस क्वालिटी की मशीन है, और कई बार क्या होता है कि मशीन ये जो चाइना में बनती है ये एशियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बना देते हैं, तो इनका हाइट थोड़ा कम होगा, किसी किसी एंगल में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दीज आर डुप्लीकेट मशीन्स। डुप्लीकेट इन द सेंस मशीन्स को कॉपी करके बना रहे हैं, क्योंकि यूएस में सबसे ज़्यादा बनती है मशीन। तो कभी कभी इनका ये इशू आ जाता है, तो आपको चेक करके लेनी पड़ेगी मशीनें। जो प्रोफेशनल आपका ट्रेनर है, कोई जो बहुत नामी बंदा है, उसको लेके जाओ मशीन देखने, उन्हें टेस्ट कराओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब मशीन देते हैं तो ये ट्राई करो कि जो मशीन आपने देखी है आप उसको ही खरीद के लेके आओ। आप कहीं जाके मशीन ले लोगे, परचेज कर लोगे, वो कहेंगे यार ये चाइना से आने वाली है 2 या 3 महीने बाद, क्योंकि आप पसंद कुछ करोगे आता कुछ है। मैंने देखा है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, और हमारे साथ भी 1-2 स्टेशन में ऐसा हो गया था कि जब हमने मशीनें ऑर्डर करी तो हमारे 2 स्टेशन आए नहीं, और एक आध स्टेशन जो ऑर्डर करा वो गलत आ गया। जैसे लैट पुल डाउन जो हमने ऑर्डर करी, मुझे ओल्ड स्कूल लैट पुल डाउन पसंद थी, दिस मशीन ये हमने फिर अभी ऐड ऑन करी है। बट जब हमने जिम ओपन करा, वी पेड फॉर दिस वन बट वी गॉट अनदर मशीन, एक दूसरी मशीन आ गई जो डबल हैंडल पे चलती है। बहुत लोगों को पसंद आती है क्योंकि इसके अंदर शायद एडजस्टमेंट करना पड़ता है ये, पर हमें आदत इस मशीन की होती है, ज़्यादा मुझे इफेक्टिव लगती है। बट हमें वो भेज दी, और जिम जिस दिन ओपनिंग थी उससे 1 दिन पहले आई, तो हमने कुछ बोल नहीं पाए। सेम हमने जो अपनी लेग कर्ल मशीन होती है वो मुझे लेग चाहिए थी, जो लेट के करते हैं, बट उन्होंने सिटिंग भेज दी। तो ये 2 प्रॉब्लम हुई, बट सिटिंग लोगों को पसंद आई तो हमने रख ली। तो यार ये प्रॉब्लम आती है अगर आप चाइना से या ताइवान से कहीं से इंपोर्ट कर रहे हो, कि आप पसंद कुछ करते हो, आ कुछ जाता है, और फाइनली आप कहते हो जिम तो खुल गया ना, अब वो कहेंगे नई मशीन आने में ना 2-3 महीने लगेंगे। तो अब यू कांट वेट फॉर एक स्टेशन, और वो जिम की कमी हो जाएगी। कोई नया जिम देखने आया तो ऑफकोर्स यू कांट से कि यार मशीन 3 महीने बाद दूसरी आने वाली।
तो ट्राई करो कि जहाँ से मशीन लो उसी टाइम उसी जगह से खरीदो, जो आप जिस पे टेस्ट कर रहे हो उसको ही खरीद के लेके आओ, प्रोफेशनल बंदे को अपने साथ लेके जाओ और फिर ही मशीन को सिलेक्ट करो। क्योंकि हमने जहाँ से मशीन ली थी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई यार भगवान की दया से कि यार मशीन खराब है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी था हम लोगों को, हमारे पास स्टाफ भी था जो मशीन खुद से देख लेता है, एंड वी हैव सम नोन पीपल। तो कुछ जो इशू छोटा मोटा आया रिगार्डिंग नट बोल्ट हो गया, मशीन के अंदर कुछ इश्यूज हो गए, वो सॉल्व होते गए क्योंकि वी हैड अ गाय और इंडस्ट्री में है, एक्सपीरियंस है, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। बट जिससे हमने खरीदी थी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, हमने किसी के थ्रू जाके ली एंड हमने एक्सपेंसिव भी परचेज करी थी, दैट्स वन। बट होता है वो फर्स्ट टाइम जब आप बिजनेस करते हो आपको लोग क्या कहते हैं ना, बिजनेस में आपका यूज़ भी कर लेते हैं। ऐसा हुआ भी कि हमें काफ़ी नुकसान भी देखना पड़ा, क्योंकि हम जिसके थ्रू गए थे ही वॉज अ नोन गाय, वो युवराज सिंह का जिम उन्होंने सेटअप करा था, बहुत बड़ा नाम था दिल्ली में, एंड वो जिसके कॉन्टैक्ट से गए थे वो उनका जो टेनेंट था, जो उनका किराएदार था, उसका काम था इन सब चीज़ों का, तो उस ट्रस्ट में आके हमने ले लिया। तो सबसे बड़ी बिजनेस में एक ये भी सीख मिली यार कि जो अपने खास होते हैं ना, जो ट्रस्टवर्दी होते हैं, अल्टीमेटली बिजनेस के अंदर वो लोग आपको ना ज़्यादा तंग कर देते हैं, ज़्यादा आपको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आप कुछ कह नहीं पाते ना दोस्ती यारी में, या फिर एक रिलेशनशिप बनी हो तो शर्मा शर्मी आप कुछ कह नहीं पाते। तो मैंने एक चीज़ सीखी अपने एक्सपीरियंस से कि कभी भी जो रिश्तेदारी या दोस्ती या फिर कोई किसी का नोन हो तो उससे काम मत कराओ, क्योंकि वहाँ पे आप शर्मा शर्मी आ जाती है आपके अंदर कि बोले ना बोले, वो हिचक जो होती है ना वो आपको नुकसान करवा देती है। सो एक वो सीख मिली। तो ये मत पूछो यार कमेंट में पूछ रहे हैं आपने कहाँ से ली है, जहाँ से हमने ली है तो हाथ जोड़ के कहता हूँ उससे तो आपको नहीं दिलाऊंगा मैं, बट क्योंकि ये सेम मशीन्स आपको हर एक ब्रांड पे मिल जानी है। बस फिर इसका बस आपको ढंग से केयर करना है यार कि आप जिस एरिया में हो सकता है कि कुछ ऐसा एरिया भी हो आपकी लोकेलिटी में जहाँ पे ऐसे लोग आते हो, बहुत हैवी लोग आते हो यूज़ करने वाले, और वो रफ एंड टफ यूज़ करें मशीनों को और मशीन की लेनी देनी कर दें, मशीन जल्दी ख़राब हो जाएगी। बट इधर एजुकेटेड लोग आते हैं, हमारा एरिया काफ़ी अच्छा है, लोग ढंग से यूज़ करते हैं, बस डंबल्स को फेंकते हैं, बाकी मशीन अच्छी तरह यूज़ कर लेते हैं। सो मशीन ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, वेयर टीयर कुछ हुआ नहीं है, एंड एवरी ईयर वी कीप अपडेटिंग आवर स्टेशंस, वी कीप अपडेटिंग आवर मशीन्स। हर साल हम लोगों ने 2-2, 3-3 स्टेशन लेके आते हैं। अभी जैसे हमने लैट पुल डाउन का स्टेशन लेके आए हैं, एक ये देखो बैक का टी बार का मशीन है, ये अभी ऐड ऑन करा है। सो वी कीप अपडेटिंग द मशीन की यार खुद भी बोर ना और जो यहाँ पे कस्टमर आता है वो भी बोर ना हो, क्योंकि मैं खुद बोर हो जाता हूँ कि यार कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ न्यू स्टेशन लेके आते हैं। जब भी न्यू स्टेशन लेके आते हैं, जैसे ये बम्पर प्लेट डाल दिए, लोग कहते हैं कि डेडलिफ्ट करना है और लोगों को पटकने की आदत है, सो बम्पर प्लेट थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ये इंट्रोड्यूस कर दिया। तो एक फ्रेशनेस के लिए देखा जाए तो हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हर साल थोड़ा थोड़ा अपडेट कुछ महीनों में करते रहते हैं, बीट वॉल का कलर चेंज करना हो, इंटीरियर में चेंजेस हो, इट कीप्स योर जिम फ्रेश। क्योंकि 3 साल में ना एक सेम वाइब लोग बोर भी हो सकते हैं। तो 2 चीज़ मोटिवेट करेंगे, या तो आपका ट्रेनर या आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा मोटिवेशनल हो कि उनको देख के आपका वर्कआउट का दिल करे, या आप जिम के अंदर कुछ चेंजेस करते रहो। जैसे नई मशीन आई तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले पूरे हफ्ते जो देखता है इन्हीं मशीन पे मुझे यूज़ करता हुआ दिखता है, और ऐसा होता है, बट वो एक फ्रेशनेस आपको दे देता है जिम को। सो ये एक टैक्टिक है एक बिजनेस का। बाकी यही है यार कि मशीन्स के लिए हमने भी जिससे मशीन खरीदी उससे कभी दोबारा मशीन नहीं खरीदी। उसके बाद हमने और एक्सपीरियंस आता गया, तो जो नेक्स्ट स्टेशन, क्योंकि हमारी देखो मशीन येलो है बट कुछ स्टेशन ब्लैक भी हैं, फिर कुछ बेंच कुछ स्टेशन ऐड ऑन करे, किसी और से लिए, फिर उसके बाद सेम मशीन जो सेम ही मशीन बेच रहा था किसी और ब्रांड से मिले, उन्होंने और अच्छा रेट दिया और अच्छे रिलेशनशिप बने, तो लमसम हमने 3-4 अलग अलग ब्रांड को मैं जानता हूँ जहाँ से मैं खरीद रहा हूँ, और फाइनली जिसके पास है हो सकता है इन फ्यूचर और भी कोई ऐसा मिल जाए तो उससे भी सस्ता सामान दे दे। सो ये तो यार पार्ट है आपकी बिजनेस लाइन का, और एक्सपीरियंस के साथ आप ज़्यादा कहते हैं ना ज़्यादा शाणे होते रहते हो, तो वाली बात है। बाकी वीडियो से यही था यार कि कहाँ से खरीदना है, कहीं से भी खरीद सकते हो, सबसे पूछो कि भाई आपकी मशीनें सबकी सेम है, सबके पास सेम स्टेशन है, स्टेशन की फोटो खींचो, उसका मॉडल नंबर देखो, वो मॉडल नंबर को ऑनलाइन जाके गूगल पर डालो, गूगल पर डालोगे 10 कंपनियां और खुल जाएंगी, और जितनी भी अच्छी तरह से R&D करो कहाँ से खरीदे कहाँ से ना खरीदे। दिल्ली में जिम लाइन है, फिट किंग है, ऐसे बड़े सारे ब्रांड बैठे हुए हैं, तो वहाँ से जाकर खरीदो। जैसे फिट लाइन है, फिट लाइन भी बाहर से लेके आता है, मेरे हिसाब से चाइनीज मशीन है, इंडिया तो नहीं बना रहा है, वो भी बाहर से खरीद के लेके आ रहा है, वो अपना फिट लाइन का स्टैंप लगा के दे रहा है। जिराई शायद अपना इंडिया में बना रहा है, इक्विपमेंट थोड़ा एक्सपेंसिव भी दे रहा है, और शायद जिराई वाला ही जो सलमान खान के बीइंग स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट है वही बना रहा है, तो वो जिराई बीइंग स्ट्रॉन्ग को सप्लाई कर रहा है, वो अपना स्टैंप लगा के दे रहे हैं, सब लोग अपना चिपका रहे हैं। बाकी यही है कि US
बेस्ट है अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इफ़ यू नो कि आपके जिम में कोई हैवी प्राइस प्रीमियम प्राइस पे कर सकता है, देन गो फॉर यूएस बेस्ड मशीन्स जिसके अंदर प्रिकॉर और लाइफ फिटनेस जैसे ब्रांड आ जाते हैं, या इवन हैमर स्ट्रेंथ आ जाता है अगर आपको प्लेट लोडेड मशीन्स पसंद है। आपका मिड बजट है या बहुत कम, समझो बहुत ही कम बजट है, तो आप चाइनीज मेड मशीन ले सकते हो जो सबसे हल्के स्टेशन आते हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, पब्लिक उससे यूज़ करेगी, जिम में बॉडी उससे भी बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आपका अच्छा स्टेशन है तो आप अपनी बजट के हिसाब से यू कैन ऐड ऑन दो स्टेशंस जो बड़े बड़े जो लाइन है, जैसे 1 2 3 4, ज़्यादातर 4 लाइनें बिकती हैं। 4 लाइन इन द सेंस 4 वेराइटी अलग अलग, तो हर वेराइटी का अलग स्टेशन है, तो एक अलग सीरीज जो होती है वेराइटी कह रहा हूँ। तो जितना बजट है उसके हिसाब से यू कैन इंक्रीज योर सीरीज और फिर आप अपना देख सकते हो। बट फर्स्ट आपको देखना है लोकेलिटी एंड क्राउड, जो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था। सो पिछली वीडियो भी देखो, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है उससे एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। बाकी स्टेशंस का मैंने बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डू कमेंट। एंड बीच में मैंने वीडियोस नहीं डाली, चैनल थोड़ा स्लो बढ़ रहा है, बट अगेन वी आर रेगुलर, वी आर बैक ऑन ट्रैक और वीडियोस आते रहेंगे। सो कीप शोइंग योर लव एंड बहुत जल्दी बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारा कंटेंट और आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चीयर्स।